नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि इस चैनल पर आपको चतुर्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेस दी जा रही हैं। आज यह गणित की 10वीं क्लास है और जिन साथियों ने आज बैक का पेपर दिया है उनके फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं कि सर विज्ञान की प्लेलिस्ट और गणित की प्लेलिस्ट से ही लगभग नहीं पूरा पेपर वहीं से आया है। विगत वर्षों के प्रश्न आए हैं और आप इसका प्रमाण देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट देखिए। सारे प्रश्न उन्हीं 7 से 8 वीडियो के बीच से आए हैं। तो साथियों, चतुर्थ सेमेस्टर में भी यही मैं वादा करता हूं, यदि आपने प्रत्येक विषय की पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो 100% आपके अच्छे ही नंबर नहीं 90 से 95% नंबर आएंगे। आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कॉलेज, संस्थान, हर एक फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, क्योंकि यह पक्का है कि पेपर यहीं से आएगा। अब आप अभिषेक सर के साथ क्लास एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 9 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने 4 यूनिट तक कवर करा दिया है। आज इस कड़ी में मैं 10वां वीडियो लेके आ रहा हूं, आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं यूनिट 11 करवाऊंगा। पहले जो बीच की यूनिट प्रायिकता बची हुई है उसको मैं बाद में करवा दूंगा, क्योंकि आपका समय कम है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले कुछ जो बच्चों को कठिन टॉपिक लगते हैं वो टॉपिक पहले करवा दिया जाए, जिससे आप लोग उन पे ज़्यादा उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। इसीलिए मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो लेके आया हूँ। इसमें ये यूनिट 11 है, त्रिकोणमिति अनुपातों की अवधारणा तथा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश तथा 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना। यही है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इसमें केवल 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश तथा 90 अंश के कोण के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए ये चैप्टर है। तो हम ये चैप्टर देखेंगे, ठीक है। और आप अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आप पुराने वीडियोज़ पहले देखिए, क्योंकि उसमें मैं सिलेबस के अनुसार सारे करवा रहा था। और आज इस कड़ी में ये 10वां वीडियो है जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हम पहले किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए वो समझना पड़ता है ना कि होता क्या है ऐसे, तो उसका अर्थ जानते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की त्रिकोणमिति। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, 3 ही भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की कोणों को नापना। त्रिभुज त्रिकोणमिति, त्रि माने 3, कोण माने कोण, मिति माने नापना। त्रिभुज की कोणों को नापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब कोण जो है भुजा से संबंधित होते हैं कि नहीं? भाई देखिए, ये भुजा है, ये जो कोण है इन 2 भुजाओं से संबंधित है कि नहीं? तो भुजाओं से कोण जो है भुजा से संबंधित है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? त्रिभुज की भुजाओं को नापना। एक प्रकार से ये भी अर्थ हो सकता है, त्रिभुज की भुजाओं को नापना। जो बुक में आपके यही लिखा है, त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को नापना। आप समझते हैं भाई, त्रिकोणमिति अनुपात जो हमारा चैप्टर दे रखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं और कोण ज्ञात हैं। कोई भाई समकोण त्रिभुज है, जैसे ये है, ठीक, इसकी कुछ भुजाएं यानी 2 भुजाएं यानी ये वाली पता है, ये वाली पता है, ठीक है। तो शेष और कोण कुछ पता है, ये वाला पता है, मान लो ये 90 अंश पता है, ठीक। तो कुछ भुजाएं और कुछ कोण ज्ञात हैं। तो शेष भुजाओं को ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। इस जो न्यून कोण के सापेक्ष ये वाला जो कोण होता है, इसके सापेक्ष हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं। इन भुजाओं को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जो हम इनका अनुपात निकालते हैं भुजाओं का, वो अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। आप बस ये बेसिक बस सीख जाइए, क्योंकि इसी पेपर में नहीं आता कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। आपके जो पेपर में आएगा वो क्वेश्चन से ही रिलेटेड आएगा, तो मैं इस बेसिक पे बस जान जाइए कि क्या होता है बस, ठीक है। बाकी ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए आप कंसेप्ट सीखते हैं। लाल बट्टा कक्का जो बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, यही है सब आधार। तो देखिए
सबसे पहले ये हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं ACB, जो है ये समकोण त्रिभुज है। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। ये थीटा एंगल है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बीटा हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे एंगल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो थीटा हमने लिखा, ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है तो इसलिए थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। AC क्या हो गई, AB क्या हो गई, कर्ण हो गई, क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा है, इसको कर्ण कहते हैं। अब BC जो आधार होती है, BC क्या, जो सबसे नीचे होती है, आधार कहलाती है। और जो इस पे लंब पड़ा होता है, इस पे लंब कौन पड़ा है, परपेंडिकुलर लंब है। BC पे आधार पे लंब है AC, तो इसको लंब कहते हैं, ठीक है। ये आप बेसिक जानकारी जानिए कि ऐसा समकोण त्रिभुज होता है, और ये इस पे ये AC जो होगा वो लंब होगा, ऐसा जो बना होगा, और जो नीचे साइड में न्यून कोण से संबंधित होगा उसे क्या कहते हैं, आधार, और ये कर्ण, ठीक है। बस इतना जानिए कि ये समकोण त्रिभुज ऐसा होता है। अब आ जाते हैं लाल बटा कक्का। ये आप सूत्र याद कर लीजिए, लाल बटा कक्का। और इसके ऊपर क्या होता है, सबसे पहले साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद टैन होता है, और साइन के जस्ट नीचे कोसेक होता है, कोसेक के बाद सेक होता है, सेक के बाद कॉट होता है। बेसिक आप समझ लीजिए, अगर बेसिक समझ गए तो क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में करेंगे, ये मेरा वादा है। सबसे पहले क्या होता है, साइन होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉस होता है, उसके बाद क्या होता है, टैन होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कॉट होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अब हम थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो गए, AC हो गया, लंब इसमें क्या है, इस त्रिभुज में AC, कर्ण क्या है, BA जो है कर्ण है, ठीक। ये हम निकाल लिए, ठीक। ऐसे हम कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, इसमें BC है, कर्ण क्या है, BA है, कर्ण क्या है, BA है, ठीक। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ठीक। अब ऐसे ही टैन थीटा हम पढ़ें, टैन थीटा क्या है, लंब बटा आधार, क्या है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, इसमें AC है, आधार क्या है, BC है, ठीक है। कोसेक थीटा इधर से देखें, कोसेक थीटा जब निकालेंगे तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है इसमें, AB, और लंब जो है AC, जो अभी आपने देखा, ठीक। सेक थीटा क्या है, कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है, AB, आधार क्या है, आधार है BC। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, ठीक। और कॉट थीटा क्या है, आधार बटा लंब। कॉट थीटा जो है आधार बटा लंब, आधार कितना है, BC, लंब कितना है, AC। तो ये आप समझ गए, ये इतने सूत्र आपने निकाल लिए अपने मन से। बस इतना याद कर लीजिए, साइन लाल बट्टा कक्का, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा और कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा लंब आधार बटा लंब, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। चलिए अब कुछ सूत्र देख लेते हैं। टैन थीटा ये हम याद कर लेंगे, टैन थीटा क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। टैन थीटा क्या होता है, साइन बटा कॉस थीटा। कुछ ही थोड़ा ही बेसिक है, फिर आप सीख जाएंगे, तो अभी क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन बटा कॉस, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटा साइन, इसमें उल्टा हो जाता है कॉट। भाई टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। जब टैन थीटा साइन बटा कॉस है तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा क्या है, 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा क्या होगा, 1 कोसेक थीटा, ठीक। साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, इसकी कैंची गुणा कर दो तो साइन नीचे आ जाएगा, 1 साइन थीटा, ठीक। सेक थीटा क्या होता है, 1 कॉस थीटा। जब कॉस थीटा 1 सेक थीटा होता है तो सेक थीटा भी तो 1 कॉस थीटा आएगा। तो ये सूत्र हैं कुछ, सेक थीटा इजिकल टू 1 कॉस थीटा, ऐसे कॉस थीटा बराबर 1 टैन थीटा, उल्टा ही होता है, वही लाल कट्टा कक्का से सब होता है।
और ये एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये कुछ सूत्र थे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। बस इतना बेसिक है अभी के लिए, तो इतना हम देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इतना बेसिक है, केवल आप इतना आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। इनका भले ना बनाइए, लेकिन ये इतना ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। इन्हीं क्वेश्चन से आपके नंबर जितना ट्रिग्नोमेट्री में है सब निकाल लेंगे, सब आ जाएगा इसी से, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं ट्रिग्नोमेट्री, केवल वही है जो मैं बता रहा हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात वही मैं करवाऊँगा, वो हो भी जाएगा आपके जल्दी से। अब देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। क्या एक त्रिभुज ABC बना लीजिए, कोई भी कोण B समकोण है। यहाँ पे कोण B समकोण बोल रहा है, तो B को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी ये क्या है, समकोण है। अब B यहाँ पे, तो A और C कहीं भी भर दीजिए, कोण B समकोण होना चाहिए। ठीक, यदि AB जो है वो बराबर कितनी है, 3 है, BC बराबर 4 है, तो AC बराबर 5 है। AC कितनी है, 5। तो साइन A पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, साइन A, ये वाला पूछ रहा है। ठीक, साइन A, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। आपको 1 मिनट, ये A को यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी समझने में। मैंने समझा तो दूँ मैं आराम से, लेकिन आपको दिक्कत होगी। पहला क्वेश्चन है तो आराम से समझिए। A को हमने यहाँ लिख लिया, C को कहीं भी लिख दीजिए, आप पे है। ठीक है, कहीं पे भी लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो AB कितना दे रखा है, AB बराबर 3 दे रखा है। ये AB जो है 3 है, BC बराबर 4 है, BC बराबर 4 है। पहला क्वेश्चन है तभी मैंने चेंज करवाया, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं चेंज करवाता। और AC जो है 5 है। तो ठीक, ये वाला जो है, नहीं तो आपको लंब समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए चेंज करा। ठीक, जो A है इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये जो कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, हमने बताया इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो ये एंगल है कोण A, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक, चलिए अब हम करते हैं इसका। कोण B समकोण है, तो साइन A पूछ रहा है। ठीक है, साइन A पूछ रहा है, तो साइन A क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक, इसको लिख लेंगे, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या है, लंब जो है BC है, और कर्ण क्या है, कर्ण जो है AC है। हमने वही बताया। इस वाले के सामने वाली भुजा लंब होती है, और इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। BC कितनी दे रखी है, BC जो है हमारी 4 दे रखी है, AC हमारी 3 दे रखी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। बस सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके में, तो आपको करना होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे BC/AC था, AC की वैल्यू जो है 5 है, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, लेकिन आप समझ गए होंगे। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण था, AB बराबर 3 थी, तो हमने B समकोण बनाया। A और C कहीं भी भर दें, तो A को इधर भर दिया, C को इधर। कितना, AB बराबर 3 थी, AB बराबर 3 हो गई। BC बराबर 4 थी, तो BC बराबर 4 हो गई। AC बराबर कितनी थी, 5 थी। ठीक, अब साइन हमने बोला इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, और समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लंब बटा कर्ण, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, ये लंब होगा ना, तो BC इक्वल टू लंब हो जाएगी, और कर्ण क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। BC की वैल्यू क्या है, 4 है, AC की वैल्यू क्या है, 5, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉस थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा और टेन थीटा बताना है। कॉस थीटा हमने ऐसे बनाया, ये समकोण बना दिया, कैसे भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे थीटा लेते हैं, ठीक है, आप ऐसे बनाएंगे जिसमें गड़बड़ी ना हो। कॉस ये A यहाँ पे कुछ भी भर दें, ABC कुछ भी भर दें। कॉस थीटा बराबर 4/5। हमने कॉस थीटा पढ़ा है भाई। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है
हमने इसमें देखा लाल बटा कक्का में कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, ये होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें? आधार भाई BC है और कर्ण क्या है? AC। ये हमारी वैल्यू क्या दे रखी है? कॉस थीटा बराबर क्या वैल्यू रखी है? 4/5। 4/5 दे रखी है, 4/5। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इससे हम बता देते हैं कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या हो गया? BC हो गया, कर्ण क्या हो गया? AC हो गया। और ये किसके बराबर दे रखा है? 4/5 के बराबर, तो 4/5 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमने पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ा था बचपन में जब हम छोटे थे, अभी भी छोटे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जब तक सीखते रहो तब तक छोटे हो, और सीखना कभी बंद नहीं होता, तो हमेशा जवान रहोगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसमें जो होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस ने बताया कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इतना बराबर होता है। यानी इन्होंने बताया कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बताया था इन्होंने। ठीक, कर्ण क्या है? यानी AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है? BC, BC स्क्वायर प्लस लंब क्या है? AB स्क्वायर। ठीक, AC हमारा कितना दे रखा है? AC हमारा दे रखा है 5, यानी 5 का स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना है? BC यानी 4 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये वाली भुजा नहीं पता, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय ने बताया कि अगर दो भुजाएं दे रखी हैं तो समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस AB स्क्वायर। ठीक, 25 माइनस 16 करेंगे बराबर AB स्क्वायर। 25 में 16 गया तो 9 बचा AB स्क्वायर, यानी AB क्या हो गया? √9 यानी 3। प्लस वाला ही लेते हैं, माइनस वाला कोई औचित्य नहीं है क्योंकि भुजाएं माइनस में तो हो नहीं सकती। AB कितनी हो गई? 3, तो हम AB यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब भाई कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं, तीनों भुजाएं हमको पता है। तो तीनों भुजाएं जब पता हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा। अब निकाल लेंगे हम, साइन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा भाई होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? लंब देखो हमने बोला इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, तो AB हो जाएगी लंब यानी 3। कर्ण कितने हो जाएगी? इसके जस्ट सामने वाली कर्ण होती है 5। साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया आंसर। ठीक, ऐसे ही टेन थीटा पूछ रहा है। टेन थीटा क्या होता है? लाल बटा कक्का, यानी लाल यानी L और कक्का यानी आधार, लंब बटा आधार। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। ठीक, लंब कितना है? 3 है, आधार कितना है? 4, ये 3/4 टेन थीटा आ गया। बस, चाहे जो कुछ पूछे सब निकाल सकते हो इससे, अगर आपको लाल बटा कक्का पता है तो। लाल बटा कक्का सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आपके लिए है संजीवनी बूटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा टेन थीटा। तो हम सबसे पहले बना लेंगे, कुछ भी बना लें। ठीक, ये 90 अंश है, ये आप ध्यान रखिएगा, यानी ABC। यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर 5/13, साइन थीटा बराबर 5/13 है। साइन थीटा बराबर कितना है? 5/13, यानी साइन थीटा होता क्या है? लंब बटा कर्ण होता है। लाल बटा कक्का से हम देख लेंगे 5/13। ठीक, लंब क्या होगा? इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये तो यह हो गया। अब हमको ये निकालना है, लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने बोला कर्ण का स्क्वायर जो होता है इन दो भुजाओं के बराबर होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, BC कितना है पता नहीं, BC स्क्वायर प्लस AB कितना है
5 का स्क्वायर 13169 होता है बराबर BC² प्लस 25। 169 माइनस 25 बराबर BC², तो ये होगा 144 और BC², तो BC क्या हो जाएगी, BC इजिकल टू √144, BC हो जाएगा 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, कॉस्ट। अब कुछ भी पूछे, कोई भी चीज़ पूछे हम बता देंगे। ठीक, तो कॉस्ट थीटा पूछ रहा है। कॉस्ट थीटा क्या होता है, कॉस्ट थीटा जो है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार इसमें क्या है 12 है BC, और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 आंसर हो जाएगा कॉस्ट थीटा। ठीक, ऐसे टेन थीटा पूछ रहा है। टेन थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12, ये आंसर हो गया। यही दो पूछ रहा था और यही दो बता दिया। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहे होंगे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन। ऐसे जस्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके पेपर को में ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इतना आसान है, पता नहीं क्यों डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से सबको। ठीक, ये tan थीटा बराबर √3 है, तो sin B और cos B बताना है। बहुत आसान, हमको समकोण त्रिभुज बनाना आता हो बस। ये देखो कितना सुंदर, ये थीटा हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C है। इसमें ये समकोण बना दो। tan थीटा बराबर √3 है। tan थीटा कितना दे रखा, बराबर √3, √3/1, यानी थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लाल बटा कक्का से जानते हैं। ठीक, लाल बटा कक्का, लंब बटा आधार √3/1, यानी लंब कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 1, ये पूछ रहा है। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब जो है √3 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1, कर्ण स्क्वायर आ गया। कर्ण स्क्वायर कितना आ गया 4, यानी कर्ण क्या हो जाएगा 2। ठीक, इसका अंडर रूट निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर का कर्ण क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, जिससे कर्ण बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, यानी कर्ण हमारा 2 आ गया। अब कुछ भी पूछे, तीनों भुजाएं हमको पता हो गई। ठीक, तीनों भुजाएं अगर हमको पता है तो कुछ भी पूछे। यहाँ पे थीटा कोण है, तो यहाँ पे थीटा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा पूछ रहा है। ठीक, बी कोई एंगल नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, √3/2 आंसर हो जाएगा, काम खत्म। ठीक, ऐसे कॉस थीटा पूछ रहा है, कुछ भी पूछे। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ये हमने बोला बस लाल बटा कक्का याद रखो, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 1 है, कर्ण कितना है 2, 1/2 आंसर, काम खत्म। ठीक, ये 2 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये हमारा त्रिभुज था कोई, इसमें कोण B समकोण हो गया। AB बराबर BC, यानी ये AB है, AB बराबर BC, ये इसके बराबर है। ठीक, तो इसको तो साइन A तथा कॉस A, तो हम मान लेंगे इसमें ये दोनों बराबर है। माना AB बराबर BC बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं, यानी x ये भी है, x ये भी है। ठीक, तो हम ये निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखना पड़ेगा हर बार आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार यानी x² प्लस x², ये दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है, आधार और लंब दोनों बराबर हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर 2x²। ठीक, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण जो है, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण जो है √2x²। स्क्वायर है तो x बाहर आ जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा x√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x√2 सेंटीमीटर। ये आ गया x√2।
ठीक। अब हम कुछ भी पूछे, साइन ए पूछ रहा है, ये वाला साइन ए, तो साइन ए जो एंगल पूछे उसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, लंब है भाई बी सी, कर्ण है ए सी, यानी एक्स अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, x√2 है। तो ये वाला x इससे कट गया, यानी 1/√2 आ गया। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए बी, कर्ण है ए सी, ए बी की वैल्यू x है, इसकी 1/x√2 है। तो इससे x ये वाला कट गया तो 1/√2 ये भी आ गया। तो ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, यही हमारा पूछ रहा था, यही निकाल दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि कोसक थीटा बराबर 2 है तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बताना है। सॉरी, इस क्वेश्चन से पहले ये 2 क्वेश्चन छूट गए, ये कर लेते हैं पहले, ये आसान है, फिर उसके पर मूव करेंगे। 5वां क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/5, तो ए दे रखा है तो ए को यहाँ पे रखेंगे, बी कोड को समकोण बना लेते हैं सी ए। ठीक, साइन ए बराबर 3/5, साइन ए कितना दे रखा है 3/5, ये होता क्या है लंब बटा कर्ण। ठीक, लंब यानी 3 होगा, कर्ण 5 होगा, तो ये निकाल लेंगे। ये आप लिख सकते हैं पाइथागोरस, ये अब बार बार मैं लिखूं, ये आप तो लिख सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से एक बार बता दिया है। लेकिन कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, कर्ण हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, और लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 25 बराबर 9 प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर कितना होगा 25 - 9 यानी 16, आधार बराबर √16, आधार बराबर 4। ठीक, तो ये 4 आ गया। ठीक, तो आपको tan ए बताना है, कितना tan ए, tan ए होता है लंब बटा आधार, लंब है 3, आधार है 4। ऐसे ही cos ए बताना है, cos ए क्या होता है आधार बटा कर्ण, या आप उसमें लाल बटा कक्का में देख सकते हैं। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो ये दोनों हो गए, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ मैं, बाकी इतने क्वेश्चन कोई नहीं करवाता। साइन ए बराबर 1/3 ऐसे बना दीजिए, ए को यहाँ पे रखते हैं, बी को समकोण बनाते हैं सी ए। कॉस ए tan ए बताना है, साइन ए बराबर 1/3, यानी साइन ए 1/3 है, यानी लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। लंब 1 है, कर्ण 3 है, तो ये क्या हो जाएगा √3। चलो डायरेक्ट ना करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पता नहीं, यानी 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, कितना 3 3 9 प्लस 1 प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो गया 9 - 1, आधार स्क्वायर हो गया यानी 8, आधार बराबर क्या हो गया √8। √8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इससे 2 बाहर निकल आएगा यानी 2√2 आ जाएगा। ठीक है, आधार की वैल्यू कितनी आ गई 2√2, यानी ये कितना हो जाएगा 2√2 आधार हो गया। आप चाहें जो कुछ पूछे, हमारा कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये बार बार मैं, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, याद होना चाहिए आपको, लाल बटा कक्का। आधार है 2√2, कर्ण है 3, ये आंसर हो गया। tan ए क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार, लंब है 1, आधार है 2√2, तो ये भी आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लें भाई, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हो गया,
यहाँ पे थीटा एंगल होगा। अब यहाँ पे कुछ भी भर दें, ए बी सी। कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है। कोसेक थीटा होता क्या है, बराबर 2/1 लिख सकते हैं इसको। कोसेक थीटा जो है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा 2/1। तो अब कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2 है, लंब की वैल्यू 1 है। तो अब हमको ये पाइथागोरस से निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ये सब में लिखना पड़ेगा आपको, जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपको में ये लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर पता करना है हमको, ये 4 बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर। आधार स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3। आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, √3। ये हमारा आधार आ गया, ये √3 आधार आ गया। अब हमको ज़रूरत क्या है, 1/tan थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो पहले हम tan थीटा निकाल लेते हैं, सब निकाल देंगे फिर वैल्यू फिट कर देंगे उसमें। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का से, लंब है 1, आधार है √3, तो 1/√3 आ गया। अब उसके बाद साइन थीटा की ज़रूरत है, तो साइन थीटा यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1/2, 1 लंब है, ये कर्ण, ठीक है। तीसरी चीज़ है कॉस थीटा ज़रूरत है हमको, तो कॉस थीटा निकाल लेंगे कितनी है। कॉस थीटा होता है लाल बटा कक्का, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। वो आपको लाल बटा कक्का याद है तो सब याद है। आधार है √3 और कर्ण कितना है, √3/2, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, आंसर आ जाएगा। तो 1/tan थीटा प्लस क्या है 1 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये था, ठीक है। तो 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है, 1/√3 हो गया, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, यानी 1/2 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2, 1 प्लस √3/2, ठीक है। अब देखते हैं, = लगाते रहिएगा, ठीक। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये तीसरा वाला है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/1 प्लस 1/2, तो ऐसे रहेगा। इन दोनों में 2 और 1 में लासा लेंगे तो 2 ही आएगा, 1 दूना 2, 2 एकम 2, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो क्या होगा, √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3 आया, ठीक। अब इन दोनों का फिर से लासा लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा लासा। एक की इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, जब इसकी √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस ये कट जाएगा तो ये होना जाएगा। अब क्या आएगा, अब इसकी भाई गुणा करो अंदर से, तो हो जाएगा 2√3 प्लस √3 की गुणा √3 से 3 आ जाएगा, प्लस 1/2 प्लस √3। अब 2√3 प्लस 3 1 4 होता है, /2 प्लस √3, ठीक। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लो, √3 प्लस 2 बचेगा, /2 प्लस √3। अब ये देखिए ये वाला और ये वाला सेम ही है, काट दीजिए, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इतना आसान क्वेश्चन है, बस सॉल्व करते जाइए। हमारा कंसेप्ट केवल इतना था कि हमको ये निकालना आना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से, बस ये है। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, इससे हमने निकाल लिया आधार भी। जब तीनों भुजाएं निकाल लिए हमने, तो कुछ भी पूछे सब निकाल लें। tan थीटा भी निकाल लिया, साइन थीटा भी निकाल लिया, कॉस थीटा भी निकाल दिया।
जब ये हमने निकाल लिया तो वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते चले गए, आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं था। ऐसा क्वेश्चन आपका 2 नंबर से कम नहीं आएगा आपके पेपर में। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यह 3 sin A = 4 cos A। तो हमको sin A cos A tan स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के मान ज्ञात करना है, ठीक है। यह 3 sin A = 4 cos A, तो हम इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 3 sin A = 4 cos A, ठीक। तो अब देखिए ये sin A लिखा है, sin A और ये वाला cos A उठा के नीचे ले आइए तो एक cos A हो जाएगा। इधर जो 4 था ही और इधर से 3 वो जो है वो इसके नीचे ले आइए, sin A अपॉन cos A। sin अपॉन cos हमने ये फार्मूला बताया था आपको, क्या होता है sin अपॉन tan थीटा, क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, tan A हो गया, tan A जो है 4/3 हो गया। और tan A होता है क्या है, लंब बटा आधार, यानी 4/3। तो हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें लंब कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3 है। ये हमारा ठीक ए है एंगल, ठीक, यानी ए यहाँ पे लिख लो, ये समकोण है, ठीक ठीक, इतना समझ गए आप। अब देखिए ये हमको भुजा पता, ये बजाय ये पता निकाल नहीं पाओगे आप, ये लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चक्कू 16 प्लस 9 यानी 5 आ जाएगा, ठीक, डायरेक्ट 5 आ गया। आप लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उससे हम लिखा दे यार, ये लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं पता है, लंब हमको पता करना है 4 का स्क्वायर, आधार है 3 का स्क्वायर, यानी ये 16 हो जाएगा प्लस ये 9 हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हो जाएगा 25, कर्ण बराबर √25 यानी कर्ण हो गया 5, ठीक, 5 आ गया, ठीक। अब देखिए अब हमसे कुछ भी पूछे, तीनों भुजाएं पता हो गई। पहला पूछ रहा है sin A पूछ रहा है, तो sin A की वैल्यू निकालते हैं। sin A होता है लंब बटा कर्ण, लंब है 4, कर्ण है 5, तो 4/5 की वैल्यू आ गई, ठीक। और दूसरी चीज़ पूछ रहा है cos A, cos A होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 3/5, ठीक। तीसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, तीसरी चीज़ पूछ रहा है tan स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो tan A पहले हम निकाल लें, फिर उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। tan A हो गया, tan A होता है लंब बटा आधार, लाल बट्टा कक्का से याद, ये याद कि ये कहाँ से सोचोगे कहाँ से ला रहे, तो बता चुके ना। यहाँ पे tan होता है लंब बटा आधार, ठीक, लंब बटा आधार, लंब कितना है 4/3, 4/3, ठीक, ये 4/3 आ गया। tan A आ गया तो tan स्क्वायर A भी आ जाएगा, tan स्क्वायर यानी 4/3 का होल स्क्वायर, यानी 4 चक्कू 16/9 आ जाएगा tan स्क्वायर A, ठीक है। तो अब देखिए, और साइन ए हमको पता था, तो साइन स्क्वायर ए भी निकाल लें। साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी, 4/5 आई थी ना, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25, ये आ गया। अब tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 16/9 माइनस 16/25, इनका लासा लेके काट पीट देंगे तो 9 × 25 लासा हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 16 × 25 है, 16 × 25 माइनस 25 से कट जाएगा, 9 × 16, इसको गुणा करके हम आ जाएंगे। 16 की 25 से हमको गुणा करनी नहीं आती है, तो हमको कर लेंगे 25 × 16, 16 पंचे 80 का 0 यहाँ से लगा 8, 16 1 2 32, 32 8 40, 400 आ गया, सॉरी 400 ये आ गया, ठीक। 16 9 144, यो इतना तो पता है हमको। 25 9 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 9 5 45 के बाद हमें 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, इतना आ गया, ठीक। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 4 9 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 4 3 3 में से गया 2, 256/225, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको काट पीट लीजिएगा अगर कट्टे पिटे, तो यही आंसर है वैसे, ठीक।
अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है तथा tan A बराबर 1/√3 और tan B एंगल चेंज हो गया, √3 हो तो दिखाइए इतना बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोण C समकोण है, ठीक है, कोण C समकोण। यहाँ पे पहले A एंगल रखेंगे, यहाँ पे B रखेंगे, ठीक है, समझिएगा। यदि कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, कोण C समकोण हो गया तथा tan A बराबर 1/√3, tan A जो है 1/√3 है, ठीक। तो ये होता है लंब बटा आधार 1/√3। इसमें लंब जो है इस वाले एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी ये 1 हो गया, आधार √3 हो गया। तो कर्ण निकाल लोगे ना, कर्ण क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3 और माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 यानी 2 आ जाएगा भाई। कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार है √3 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 3 = 4 हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। और कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4, यानी ये 2 आ जाएगा, ठीक। कितना आ गया, 2, ठीक। ये समझ गए ए एंगल के लिए। अब देखिए सेम बात, कोण C समकोण है, ठीक, कोण C जो है समकोण है। अब यहाँ पे B एंगल रखिए, क्योंकि tan B हमारा दे रखा है √3, यहाँ पे क्या रखेंगे, B √3 दे रखा है, √3 tan B कितना दे रखा है, यहाँ पे A भर दी, tan B जो है √3 दे रखा है, लंब बटा आधार √3/1। लंब इसमें क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाली √3 हो जाएगा और इसके जस्ट सामने वाली ये, तो ये 2 हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, ठीक है। ये एंगल चेंज इसलिए हो गया, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, इसमें एंगल यहाँ पे B आ गया ना, इसलिए चेंज हो गया, ठीक है। अब हमने दोनों चीज़ फिगर बना लिए, आपको sin A cos B cos A sin B निकाल के बताते हैं। तो पहले इस वाले फिगर में हम निकाल लेते हैं, इस वाले A वाले एंगल में हमको क्या क्या चाहिए, sin A चाहिए और cos A चाहिए, तो हम दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। तो नाउ sin A कितना हो जाएगा, 1 मिनट, sin A क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब कितना है इसमें, 1/2, 1/2। cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, √3/2, ठीक। ये sin A का मामला आ गया, ये A वाले फिगर के लिए A वाले एंगल जितने चाहिए थे। अब इसमें हमको B वाले में क्या क्या चाहिए, B वाले में cos B चाहिए और sin B चाहिए, cos B और sin B। तो cos B निकाल लेते हैं, cos B होता है आधार बटा कर्ण और sin B होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। आधार क्या है इसमें, आधार इस वाले फिगर में देखें, आधार बटा कर्ण 1/2, ये 1/2 हो गया। लंब कितना है इसमें, लंब है √3/2। तो हमारी सब चीज़ें पता हो गई। अब नाउ क्या हमको निकालना है, sin A × cos B + cos A × sin B। LHS लिखेंगे पहले, sin A × cos B + cos A × sin B, यही तो था, देख लेते हैं, sin A × cos B + cos A × sin B, ठीक है, यही था LHS हमारा। अगर ये RHS के बराबर आ जाता तो समझ लीजिए सही है। sin A की वैल्यू 1/2 है, गुणे cos B की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2, sin B की वैल्यू कितनी है, √3/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/2 यानी 1/4 हो गया, प्लस √3 क्या होता है, 3 होता है, 3/4, 3 1 4/4, ये कट गया यानी 1 आ गया, और 1 ही आ रहा था बराबर RHS। LHS जो है RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाई जा रही हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हम कैसे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए? गणित विषय पूरा इन जहाँ से शुरुआत हुआ है आपके सिलेबस में, वहाँ से बिल्कुल अंत तक, चोटी तक पढ़ाया जा रहा है। तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, हमारे सारे सब्जेक्ट को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 cot थीटा बराबर 12 हो तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बताना। 5 cot थीटा बराबर, तो cot थीटा निकाल लेते हैं, 12/5 हो जाएगा। cot थीटा होता क्या है? लाल बट्टा कक्का। हमको नहीं आता तो हम देख लेते हैं। लाल बट्टा कक्का tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटा लंब। आधार बटा लंब यानी 12/5। आधार इसमें 12 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है, कुछ भी भर दीजिए, ABC। 12 और आधार बटा लंब ये 5 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। 12 बटे 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 क्या हो गया? 169 हो गया, यानी 13 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, आप निकाल लीजिएगा। तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा निकालना है हमको। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक हमने बताया साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है इसमें? 13/5। 13/5 हो गया, कोसेक थीटा हो गया। और सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या? सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है क्या होता है? कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, कर्ण जो कितना है? कर्ण है 13/12। 13/12। आप निकाल लेते हैं कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा निकाल लेते हैं, इसकी मान ज्ञात करना है हमको। तो कोसेक थीटा की जगह 13/5 डालिए, प्लस सेक थीटा की जगह 13/12 डालिए। इनका लासा ले लीजिए, 12×5 = 60, 12 गुणे 13 प्लस 12×5 = 60, 13 गुणे 5, 13×2 = 26, 13 × 1 = 13×2 = 15, 156 आएगा, प्लस 13×5 = 65 प्लस 60। ये कितनी आ गई? 6 5 11, 5 6 5 11 1 12, 1 1 2, 221/60। जब भाग करेंगे तो इसको आ जाएगा 3 से 41/60। यही आंसर है इसका, ठीक है, 221/60, ठीक, यही मान आ गया। तो यही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आसान है बिल्कुल, बेसिक। अगर आपको आता है तो कोई क्वेश्चन हो आप हिला सब कर देंगे, अगर आपको बेसिक नहीं आता तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। यदि tan A = 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। tan A कितना है? 4/3। tan A हमारा 4/3 है। ये होता है लंब बटा आधार, 4/3। लंब कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे A है एंगल, ये B, ये C, B समकोण है, यहाँ पे ठीक A एंगल है, ठीक है। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी लंब कितना होगा? 4 हो जाएगा, आधार कितना है? 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये होगा 9 16 9 25 यानी 5, ठीक। ये आप निकाल लीजिएगा। अब हमको अन्य पता पूछ रहा है, यानी ये ऐसे होता है लाल बटा कक्का। इसमें हमको tan वाला पता है केवल यहाँ पर, बाकी ये जितने पाँचों हैं ये बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है? साइन ए आता है। साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, यानी क्या हो जाएगा? 4/5, ठीक। तो ये एक अनुपात हो गया। फिर उसके बाद आता है कॉस ए। कॉस ए का होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 3/5, ठीक। साइन कॉस, tan तो पता ही था, लंब बटा आधार 4/3, ठीक। उसके बाद क्या होता है? कोसेक आता है। कोसेक ए होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण है 5/4, ठीक। अगर आपने वो निकाल लिया काम खत्म। उसके बाद आता है सेक ए।
सेक ए क्या हो गया, कर्ण बटा आधार, कर्ण है 5, कर्ण बटा आधार 5/3। ठीक, उसके बाद आता है कॉट ए। कॉट ए होता है आधार बटा लंब, आधार है 3/4। तो बस यही त्रिकोणमिति अन्य त्रिकोणमिति अनुपात जो है निकल आए। यही पेपर में आता है आपका, आराम से 2 नंबर पक्का। इतना आसान क्वेश्चन है, बस ये पाइथागोरस प्रमेय लिख देना उसमें, बस हो गया। तो आशा करता हूँ ये आपको पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगली क्लास में मैं जो 0 डिग्री 30 डिग्री वाले हैं ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा और आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा संपूर्ण खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए कराया जिसमें आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए और आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपको कोई क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा, चाहे जो क्वेश्चन हो आपका आसान लगेगा। तो आप बेसिक पे ज़्यादा फोकस करिए, तभी आपको अच्छा नंबर आएंगे पेपर में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप ज़रूर बताइए, उसको कमेंट में बताते हैं तो अच्छा लगता है, और अगर कुछ त्रुटि लगी है वो भी बताइए। तो चलिए चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।